हेलो, मैं इसके सक्सेना लक्ष्य 90+ केमिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज ठोस अवस्था के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन सा होता है? तो रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसे कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे क्या प्लास्टिक एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होती है, जैसे मोम एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो एक का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कांच और रबर अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो एक का आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फलक केंद्रित घनीय शेल में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्याएं होती है। तो यहाँ पे एफसीसी का जो चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होती है? 8 होती है। और एफसीसी में आपको अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी देखने को मिलेगी? 4 मिलेगी। यानी प्रति गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्तिका बनाती है। तो एफसीसी में 4 गो होता है प्रति परमाणु, तो इस टोटल कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का आंसर डी बिल्कुल सही है। 2 का आंसर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सोडियम ऑक्साइड N2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या है? तो यहाँ पे N2O में जो सोडियम होती है, यहाँ पे कैटायन सोडियम प्लस होता है, ये बताता है चतुष्फलकीय रिक्तिका बनाती है। चतुष्फलकीय रिक्तिका बनाती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होती है? 4 होती है ना। तो यहाँ पे सोडियम का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजन संख्या, तो 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं। तो 4 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। NaCl क्रिस्टल की संरचनाएं होती है। NaCl की संरचना कितना होता है? फलक केंद्रित होती है ना। अगर पूछेगा CsCl की संरचना क्या होती है, तो आपको बताना है BCC, यानी कि आपको बताना है अंतः केंद्रित बताना है। तो NaCl पूछा है तो फलक केंद्रित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 5 का आंसर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त स्थान बताना है। मुक्त स्थान खाली स्थान कितना होता है? तो खाली स्थान कितना होता है? 32% होती है इसका खाली स्थान। तो 6 का ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है? 6 का ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, यहाँ पे 32%। आंसर 6 का डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्षारीय धातु हैलाइड रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है? क्षारीय धातु के रंगीन होने से सामान्य कारण, तो एफ केंद्र होता है। एफ केंद्र क्या होता है? जब क्रिस्टल के अंदर धनायन की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण वो रंग दिखाने लगता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। एफ केंद्र के द्वारा क्षारीय धातु रंगीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाती है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये बताना। तो SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होती है? 12 होती है। और 12 FCC का भी कितना होता है? 12 ही होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। एक यौगिक दे रखा है ना, X और Y से मिलकर बना है। तो यहाँ पूछ रहा है जिसमें X के परमाणु घन के कहाँ है? कोने पे है, और Y परमाणु फलक पे है। अगर कोना पे रहता है तो इसका योगदान कितना होता है? 1/8 होती है। और टोटल कोना कै गो होता है? 8 गो होता है ना। तो यहाँ से कितना आएगा? एक परमाणु आएगा, 8 से 8 कट जाएगा। और यहाँ पे फलक कितना है? 6 है ना। और एक फलक पे आधा होता है, तो 6 फलक पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो X यहाँ पे 1 पर शामिल होगा और Y 3 शामिल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, है ना। 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा यौगिक धात्विक एवं अणुचुंबकीय है? धात्विक और अणुचुंबकीय, यहाँ पे CrO2 होती है। क्रोमियम ऑक्साइड धात्विक भी होता है
और अणुचुंबकीय भी ये होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है।